प्रधानमंत्री जी एक एक चीज को ट्रैक कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एलएनजेपी अस्पताल में इस वक्त आपके सामने तस्वीरें वहीं से आ रही हैं जहां पर वो घायलों का हालचाल जानने पहुंची हैं। प्रीति जी बिल्कुल, और देखिए दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं, वो हालचाल पूछ रही हैं उन घायलों का जो इस ब्लास्ट में शिकार हुए हैं। 28 की संख्या बताई जा रही है जो घायल हुए हैं, कई बहुत ज़्यादा हालत उनकी नाजुक है, उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन अभी जो कम घायल लोग हैं उनसे बातचीत करती हुई रेखा गुप्ता नजर आ रही है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने जब ये धमाका हुआ तो क्या अपनी आंखों से देखा, क्योंकि ये वो घायल लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन में मददगार होंगे। लेकिन अभी इनकी रिकवरी इंपॉर्टेंट है और ऐसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। I-20 कार में धमाका हुआ और ये धमाका ऐसा कि 6 गाड़ियों के साथ साथ ई रिक्शा और एक ऑटो भी इसकी चपेट में आया। भीषण धमाके के साथ पूरा का पूरा जो जमीन थी, सड़क थी, वो थर्रा गई थी और उसके बाद आसपास के कई लोग बाहर निकल कर आए और तब तक जब तक वो समझ पाते क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया था उस हिस्से में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह की इंटेंसिटी इस धमाके में इस्तेमाल की गई उसमें जमीन पर किसी तरह का गड्ढा या फिर कोई निशान नहीं है। ऐसे में इस बात को समझने की कोशिश की जा रही है कि इस धमाके में किस तरह के मॉड्यूल का इस्तेमाल हुआ है। एलएनजेपी हॉस्पिटल जहां पर गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे चकनाचूर हो गए हैं, क्योंकि ये जानकारी गेट नंबर 1 से तब सामने आई जब ये पता चला कि 6:55 पर एक जोरदार धमाका हुआ है। इनिशियल इंफॉर्मेशन ये थी कि एक खड़ी गाड़ी में धमाका हुआ, लेकिन जैसे जैसे बाद में डिटेल्स आई पता चला एक चलती हुई कार में जिसमें 3 लोग सवार थे, I-20 थी वो, उसमें धमाका हुआ और उसके बाद ये धमाका किस तरह से वहां आसपास खड़ी कई और गाड़ियों को अपनी चपेट में ले गया। वहां पर मौजूद तमाम लोग थे उनको भी उसने अपनी जद में लिया, जिसमें 28 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। 8 लोगों की जान गई है, एक एक कर सभी 8 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, उनके बारे में जानकारियां मिल चुकी हैं, उनके बारे में लगातार TV9 भारतवर्ष आपको बता भी रहा है कि पूरे के पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से इन धमाकों में लोग घायल हुए हैं, उनकी जान गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंची हैं रेखा गुप्ता और हालचाल ले रही हैं उन घायलों का जो इस ब्लास्ट में शिकार हुए हैं। हालांकि अब ये इन्वेस्टिगेशन जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे अब माना जा रहा है कि कल दोपहर से पहले ही बहुत सारी जानकारियां जो एक क्लियर मोटिव बता देंगी कि आखिर इस धमाके का क्या रहा है वो साफ हो जाएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय की एक बड़ी बैठक कल होनी है और उस बैठक के बाद ही सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। और ये तस्वीरें दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल की जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ एनएसजी की टीम और दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री। यहां पर लगभग 5 स्टेट्स में इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर यहां पर और गुजरात, यहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। गाड़ी का फर्स्ट ओनर मिल चुका है, गाड़ी का सेकंड ओनर मिल चुका है, लेकिन फिर गाड़ी अंबाला भेज दी गई। इस घटनाक्रम की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास चलती कार में धमाका होता है और 9 गाड़ियों में आग लग गई, मेट्रो से शीशे टूट गए, 8 लोगों की मौत हो गई, 28 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, 200 मीटर तक शॉकवेव महसूस की गई। और चांदनी चौक और साथ ही दरियागंज तक लोगों ने धमाके की आवाजें सुनी है। धमाके वाली जगह लाल किले से महज 300 मीटर दूर है और शाम के वक्त यहां हजारों लोगों की भीड़ रहती है। चश्मदीद कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं, साजिश है। अब सवाल यह है कि दिल्ली में इतनी बड़ी साजिश के पीछे कौन? लोग भी तो मरे होंगे, पक्की बात है। यहाँ पर तमाम जो गाड़ियां हैं वो जलकर खाक हो चुकी हैं। जोरदार धमाका हुआ है वहाँ पर, इतनी जोरदार तेज अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। शाम 6:56 दिल्ली में धमाका हुआ।
लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास दहशत फैल गई। धमाके के बाद लगी आग में 6 कार जल गईं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है पुलिस सबको हटाने का काम कर रही है, लेकिन टीवी भारत वर्ष ने पहली तस्वीर आपको दिखाई है। तो ई रिक्शा खाक हो गए। एक ऑटो चल गया, कई बाइक भी चपेट में आ गईं। मेट्रो के शीशे टूट गए। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहां तक सीने पे धड़कन की आवाज गई। 24 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। मरने वालों की और घायलों की संख्या बढ़ने की पूरी आशंका है। दिल्ली धमाके की तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। धमाके के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां खाक हो गईं। धमाके के तुरंत बाद टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता ने वहां क्या देखा, आप ये देखिए। बिल्कुल देखिए, पुलिस ने हाई अलर्ट किया है और इस इलाके को पूरा कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है पुलिस तुरंत ही जैसे खबर सर, बिल्कुल सर, अभी तक क्या पता लगा है सर, थोड़ा बता सर। हाँ, तो देखिए पुलिस जो है अभी, क्योंकि ये घटना का यहाँ पर जो है जायजा लिया जा रहा है, तो फिलहाल यहाँ पर जो है पुलिस सबको हटाने का काम कर रही है, लेकिन टीवी भारत वर्ष ने पहली तस्वीर आपको दिखाई है। आप हरीश जो है लगातार तस्वीरों पर रखिए, पीछे चलिए आप। किसी की मौत भी हुई है तो देखिए यहाँ पर पुलिस जो है अभी हटाने का काम यहाँ पर जरूर कर रही है, लेकिन आपको सर रिपोर्ट कर रहे हैं सर, रिपोर्ट ही कर रहे हैं ना सर, रिपोर्ट ही कर रहे हैं ना। हाँ, दूर से कर रहे हैं, चलिए ठीक है, एक मिनट सर रुके, मैं वहां नहीं जा रहा। हाँ बिल्कुल देखिए तस्वीर दिखाई है। हालांकि पुलिस यहाँ से हटाने का काम कर रही है, लेकिन आपको दिखा दूं तो आपको दर्जनों गाड़ी यहाँ पर नजर आएंगी जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है अभी, क्योंकि पुलिस जांच कर रही है। तो ऐसे में पुलिस कहते हैं कि यहाँ पर एविडेंस टेम्पर ना हो। सर समझते, जिम्मेदारी को समझते हैं, आप भी काम करिए सिर्फ, लेकिन लोगों तक बात पहुंचानी है। किस तरह का दिमाग उसको बता दी सर, बाद में देंगे। लेट अस डू, जांच चल रही है। देखिए पुलिस भी कह रही है जांच चल रही है, और देखिए टीवी भारत पहले इकलौता चैनल जो वहां तक पहुंचा और मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं वहां 7 से 8 गाड़ियां हैं। खासकर बात करूं तो वहां 2 व्हीलर भी चपेट में आए, 3 व्हीलर भी चपेट में आए हैं, और साथ ही साथ में 5 से 6 गाड़ियां जो हैं वो वहां पर चपेट में आई है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या थी। और देखिए सामने जो बस देख रहे हैं ये भी उसी वक्त यहाँ पर थी, और जैसे धमाका हुआ और कई दृश्य ऐसे हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, विचित्र कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए खून वहां पर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं, वो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो तस्वीर विचलित कर सकती है। लेकिन लगातार इस बात की जांच की जा रही है आखिर धमाका था क्या, और खबर ये भी आ रही है कि इसमें किसी के हताहत होने की बात भी सामने आएगी। लेकिन अभी क्योंकि इस बात में पुलिस ने पुष्टि नहीं की है, प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है, तो उस बात को लेकर टीवी नहीं कहेगा। लेकिन धमाका कितना तीव्र था इसका अंदाजा लगाइए। वहां दर्जनों गाड़ियां मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कई 2 व्हीलर्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ चेचिस बचा है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो हट चुकी है। पूरा रोड देखिए, और एक तस्वीर कहां की, यह है लाल किले के ठीक सामने की। सामने आप देखेंगे तो लाल किले का बोर्ड भी नजर आएगा, मेट्रो सिटी के ठीक सामने। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो भी मौजूद है, और हर तरफ को सिर्फ सायरन नजर आएंगे। सायरन किसके? पुलिस के। साथ ही साथ में जो है यहाँ पर अब पूरी तरीके से इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन टीवी भारत इकलौता चैनल जो स्पॉट पे पहुंचा जहां पर ये धमाका हुआ था, इस धमाके के पीछे की वजह क्या है, इस बात की जांच अभी भी यहां पर की जा रही है। धमाके में लगी आग की ये तस्वीरें और इस धमाके में बढ़ती मौतों की संख्या बता रही है कि हो ना हो दिल्ली के साथ जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। जब आवाज आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ। अब सुनिए धमाके के वक्त चश्मदीदों ने वहां क्या देखा। सुना आपने, धमाका इतना तेज था कि पार्किंग से दूर चांदनी चौक की दुकानों में खड़े लोग जमीन पर गिर पड़े। आस-पास रहने वालों ने धमाके की आवाज सुनी, आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई,
खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। चश्मदीदों का दावा है कि ये धमाका कोई हादसा नहीं है, ये आतंकी साजिश हो सकती है। ना यहाँ पे कैसे? भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे ही जल गए। आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है, उनके जैसे कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। 7 फुटे 7 में बम फट गया। 7 बजते फुटे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई यहाँ इसके बम 2 के? बस जल गया है। 2 बस भी? वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ है इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है, फिर क्या पता है गाड़ी? वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ। जी अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगा? जी जी जी, तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया आपके हिसाब से कितने लोग? सर। हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा। हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। मेट्रो के भी कांच वाच टूट गए। ब्लास्ट इतना तेज था कि लाल किला मेट्रो स्टेशन और वहां से गुजरती मेट्रो तक के शीशे टूट गए। मेट्रो के भी कांच वाच टूट गए। नहीं सर, मेट्रो के भी कांच वाच टूट गए। नहीं सर,